और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि महागठबंधन को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि महागठबंधन में खटपट है, हर जगह सीटों को लेकर विवाद है, सीट शेयरिंग को लेकर हर जगह विवाद चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन पर बीजेपी का हमला, राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बात की बात है। पहले चुनाव तो ढंग से लड़ ले, पहले अपने प्रोटेस्ट को तो सॉर्ट आउट कर लें। जिस तरह से इंडिया अलायंस में विरोधाभास है, चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो, दक्षिण में हो, तो पहले अपने विरोधाभास को सामान्य कर ले, तब प्रोटेस्ट की बात करें। अभी तो आपस के प्रोटेस्ट को सॉर्ट आउट करें। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में इंडिया की हालत है, वैसे बिहार उससे वंचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि विरोधाभास के घेरे में ये इंडिया अलायंस है, चाहे वो बिहार हो या देश का कोई कोना हो, होना वही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, जैसे बिहार में हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में 40 और देश में 400, और यही नारा आगे बढ़ने वाला। कैलाश गहलोत के संबंध पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा ईडी को जिस पर शक उससे करेगी पूछताछ। वीरेंद्र सचदेवा का कैलाश गहलोत पर हमला का शराब घोटाले मामले में आपके कई नेता शामिल हैं। जांच एजेंसी कर रही है अपना काम, जिसने की है चोरी उसे देना पड़ेगा जवाब। सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा। 2 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने पप्पू यादव के टिकट को लेकर दिया बयान, बोले ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर ज्यादा निशाना, कहा केजरीवाल को फंसाने की हो रही कोशिश। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ भारत रत्न सम्मान समारोह, भारत के महान दिग्गजों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में 4 हस्तियों को किया गया सम्मानित। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को मिला सम्मान। भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 9वां दिन है। सर्वे के लिए पहुंची एएसआई की टीम, हर वस्तुओं की गहनता से जांच कर रही है सर्वे टीम। भारतीय नौसेना के सामने समुद्री लुटेरे ने टेके घुटने, 23 पाकिस्तानियों के साथ ईरानी जहाज को बचाया गया। समुद्री लुटेरों ने ईरानी जहाज पर रखा था कब्जा। आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण, भारतीय सेना ने जारी किया मिसाइल परीक्षण का वीडियो। यूपी के अंबेडकर नगर में डीजल चोर का गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। 860 लीटर डीजल बोलेरो गाड़ी में भर करके ले जा रहे थे, इसी दौरान जब्त की गई। राजस्थान के कोटा में हुआ हादसा, कबाड़ के गोदाम में आग लगी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां डंपर में कार घुस गई है। हादसे में स्कूली बच्चे और ड्राइवर की मौत की खबर। हादसे में कई छात्र घायल हुए हैं। ये घटना नेशनल हाईवे 9 की है। दरअसल अमरोहा से चलकर एक कार 11 बच्चों को लेकर दिल्ली जा रही थी और इसी बीच ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें बता रही कितना भयंकर ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और डंपर से एकाएक कार जो है वो टकराती है, जिसके बाद ये हादसा हो जाता है। एक स्कूली बच्चा जिसकी इस हादसे में जिंदगी खत्म हो गई। वहाँ से एक जो अर्टिगा में 11 बच्चे और एक ड्राइवर के साथ आ रहे थे, जो जामिया दिल्ली जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो जाकर के डंपर से भिड़े हैं। अब घटना की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्टली डंपर रुकी थी या क्या हुआ था, बट वो पीछे से जाके भिड़ी है। इसमें सभी लोग घायल हैं। एक ड्राइवर और एक बच्चे की डेथ हुई है, जो अमरोहा के रहने वाले हैं, और बाकी घायलों का इलाज चल रहा है अभी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां पर तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ है। घर में तेज धमाका हुआ और ब्लास्ट हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मिल रही है, जहां पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। तेज धमाके के साथ घर में ब्लास्ट हुआ है। घर में मौजूद 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। दरवाजे खिड़की टूटकर बाहर गिर गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तेज धमाके के साथ हुआ ये ब्लास्ट।
आज जैसे ही लगी धमाका हुआ काफ़ी तेज़ी से, तो हमारी लिंटर की सीमेंट जो रेत होती है हमारा प्लस्तर नहीं हुआ कमरे में, तो बाहर देखा बत्ती एकदम चली गई, तो दुल्हन हमारी कहने लगी स्टार्टिंग हुई चिल्लाने लगी, एकदम रोने लगी। तो हमने बच्चे को तुरंत अपने साइड में खड़ा कर दिया, हमने तुम लोग आगे मत, ताकि हो सकता है बत्ती के तारा नीचे पड़े हुए हों। तो हम बड़ी मम्मी के यहाँ से हम दीवार फलांग के इधर से निकल के आए, तो देखा यहाँ पे पापा हमारे भाई हमारे सब लोग तड़प रहे थे रोड पर। और अब खबर यूपी के देवरिया से आ रही, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट से महिला समेत 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। और हुआ क्या था, इससे जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। यूपी के देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बड़ा हादसा हुआ है, जहां आग में झुलसने से महिला सहित उसके 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि ये हादसा तब हुआ जब महिला रसोई घर में चाय बना रही थी और इसी दौरान अचानक से सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। हादसा इतना भयानक था कि घर की छत और दीवार पूरी तरह से तबाह हो गई। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पा लिया। साथ ही सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना पर घटनास्थल पर डीएम ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। घटनावश गैस सिलेंडर फटने से महिला और उनके 3 बच्चों की डेथ हुई, 4 लोगों की डेथ हुई है और शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो उनको नियमानुसार कंपनसेशन देगा हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में धमाके को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। पप्पू यादव ने टिकट पाने के लिए क्या नहीं किया, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। टिकट पर दावा ठोकने के लिए विशाल जनसभा कर अपने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन पप्पू यादव को बदले में भी धोखा मिला, जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। मैं पूर्णिया मर जाऊंगा, आत्महत्या होगी मेरे लिए। कांग्रेस लड़ाएगा तो पूर्णिया ही हम लड़ेंगे। पूर्णिया से बाहर जो आदेश होगा कांग्रेस का नहीं जाएंगे। हमें अपने पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस विश्वास के साथ, उस भगवान के साथ दगा करने से पहले मरना पसंद होगा, आत्महत्या करना पसंद होगा। पूर्णिया की भावनाओं को जो मेरा इमोशनल टच है नहीं होंगे। वहीं पप्पू यादव के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आरजेडी में भूचाल आ चुका है। हालांकि बीमा भारती ने पप्पू यादव को अभिभावक बताया था, यही नहीं उन्होंने दावा किया था कि पप्पू यादव पूर्णिया में उनका समर्थन करेंगे। वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली है। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3 सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। लेकिन पप्पू यादव के बगावती तेवरों ने बिहार में इंडी गठबंधन के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वो पप्पू यादव जिस कांग्रेस को अपना समझ के चल रहे थे, जन अधिकार पार्टी का विलय कर दिया था, अब वही कांग्रेस उनसे किनारा करते हुए नजर आ रही है। जब उन्होंने कहा मैं पूर्णिया से तो चुनाव लड़ूंगा, 2 तारीख को नामांकन करूंगा, कांग्रेस अब उनके इस फैसले को व्यक्तिगत फैसला कह रही है। तो आरजेडी भी कैसे उनसे किनारा करते हुए नजर आ रही है और अब क्या पप्पू यादव फंस चुके हैं, एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पूर्णिया का टिकट पाने के लिए बगावती तेवर अपनाए, टिकट पर दावा ठोकने के लिए कांग्रेस का सिपाही बताया, पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का विलय कर दिया, टिकट के लिए तेजस्वी और लालू यादव से मिलने पहुंच गए। लेकिन पप्पू यादव को आरजेडी प्रमुख लालू यादव से तो मुंह की खानी पड़ी। अब कांग्रेस ने भी पप्पू यादव के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस ने पूर्णिया सीट आरजेडी को देकर के पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया। वही पप्पू यादव बात मानने को तैयार नहीं और पूर्णिया सीट पाने के लिए बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने पप्पू यादव से पल्ला झाड़ते हुए व्यक्तिगत फैसला बता दिया है।
तो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ जो महागठबंधन बना या